नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 1 देख चुके हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से सेक्शन 25 तक देख चुके हैं। अब हम 2 पार्ट जो देख चुके हैं, उसके बाद पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो 26 सेक्शन से स्टार्ट होगा। आगे कहाँ तक जाता है ये देखते हैं वीडियो के हिसाब से। और जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पार्ट 2 का, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो हम बिना देरी किए हुए यहाँ से 26 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 26 सेक्शन कहता है, लेकिन इसको जानने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जुड़ी रहिए अपने लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। तो देखते हैं, सेक्शन 25 हम देख चुके थे, ये जो है कपटपूर्वक। तो इसको हम इंग्लिश में फ्रॉडुलेंटली कहते हैं। तो आप इसको, कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो वो कपटपूर्वक कर रहा है, ये आप समझ लीजिए, बस इतना ही है। सेक्शन 26 है विश्वास करने का आशय। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। सेक्शन 27 कहता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मीन्स दैट यदि कोई संपत्ति जो है आपकी पत्नी के कब्जे में, या आपके लिपिक के कब्जे में, या आपके सेवक के कब्जे में है, तो वो आपके कब्जे में मानी जाएगी इस संहिता के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। इसका स्पष्टीकरण कहता है, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। मीन्स दैट आपके कब्जे के अंतर ही वो मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 28, जो काउंटरफिट कूटकरार के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभव जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाएगा। मीन्स दैट जो व्यक्ति किसी भी चीज को इस सादृश्य से या इस आशय से करता है कि उस सादृश्य से प्रवंचना करे। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण कहता है कि कूटकरण के लिए एक आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कूटकरण के लिए कि नकल ठीक वैसी ही हो। अगर कोई काउंटरफिट कर रहा है, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, छोटा सा ही वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्जरी वो भी है, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो कि ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। सेकंड स्पष्टीकरण है इसका, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य कर दे, और सादृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय इस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था। मीन्स दैट प्रवंचना करने का था। और कूटकरण की डेफिनेशन में भी क्या दे रहा है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, या वह उस सादृश्य से प्रवंचना करें। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 2 क्लियर होता है हमारा। आगे है सेक्शन 29। सेक्शन 29 कहता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बारे में कहता है। तो यहाँ डेफिनेशन है कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के
आश्रित हों या उपयोग किए जा सकें। मीन्स दैट दस्तावेज क्या हुआ, जो कोई अंक हों, कोई किसी पदार्थ पर अक्षर हों, अंक हों या चिन्ह हों, कोई भी ऐसा साधन जो बाद में साक्ष्य के रूप में उपस्थित किए जा सकते हैं, तो वो दस्तावेज कहलाएंगे। इसका स्पष्टीकरण एक देखिएगा आप, यह तत्वहीन है कि इस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। मीन्स दैट ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि किस पदार्थ पर अक्षर हैं या अंक हैं या चिन्ह बनाए गए हैं, किस पदार्थ पर हैं, ठीक है। जैसे कि पत्थरों पर लिख दिया जाता है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है, मीन्स दैट आप ये भी देख सकते हैं कि क्या यह साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसी का दृष्टांत, ठीक है, इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम। इसमें कहा गया है किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज कहलाता है। मीन्स दैट कोई संविदा है जिसके निबंधनों को अभिव्यक्त करने के लिए जो कोई भी लेख लिखा गया है, उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उसे उपयोग किया जा सकता है। कोई भी लेख लिख लिया उसके लिए, ठीक है। आगे है बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज, जो भी हमारे पास चेक दस्तावेज होता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास साक्ष्य के रूप में होना चाहिए, होता है। आगे है मुख्तारनामा दस्तावेज, ठीक है, ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। आगे है मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। कोई मानचित्र है जिसको या कोई रेखांक है जिसको साक्ष्य के रूप में लाया जा सके, तो वो भी दस्तावेज है, ठीक है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। मीन्स दैट कोई भी रिटन स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी कंटेंट दिया है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए दस्तावेज है। आगे है स्पष्टीकरण 2। इसका स्पष्टीकरण 2 कहता है कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ही अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तु अभिव्यक्त न भी किया गया हो, ठीक है। तो ये कोई भी अक्षरों या अंकों से कोई भी चिन्हित कोई भी चीज़ है, तो वो भी, या कोई प्रथा है, पुरानी प्रथा है, तो वो भी अभिव्यक्त होता है, ऐसा समझा जाएगा, ठीक है, इस धारा के अंतर्गत। तो ऐसे जैसे कोई पत्थरों पे लिख दिया है, कोई भी मानचित्र बना दिए हैं, तो वो सब हमारे क्या आते हैं, दस्तावेज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। ये आपको क्लियर होता है। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं हम सेक्शन 29A 29 का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अब्लिक के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अब्लिक शब्दों का वही अर्थ होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड न में समनुदेशित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 है, उसके क्लॉज उपधारा 1 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अब्लिक का वही अर्थ है इसमें भी, ठीक है। आगे है सेक्शन 30 तो ये कहता है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द एक उस दस्तावेज के घोतक हैं जो ऐसी दस्तावेज हैं या होनी तात्पर्य हैं जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, उसे मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देख, सेक्शन है नेक्स्ट 31 जो बिल के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है। जिससे आप कोई भी किसी के लिए वसीयत कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई भी दस्तावेज है, तो वो बिल के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है 32
तो कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोगों पर भी होगा। ठीक है, आगे आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 33। ये कार्य के बारे में बताता है, कार्यालोप। ठीक है, तो कार्य शब्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे जब कार्य का मीन्स उसी से हुआ जहाँ पे कार्य हो रहा है, और कोई भी कार्य का लोप होता है तो वहाँ पे लोपावली से जो घोतक है लोप का, तो वहाँ पे लोप होगा। ठीक है, सेक्शन 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति एक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। जैसे कोई भी जैसे सपोज दैट आप कोई भी क्राइम करने जा रहे हैं और सभी लोग मिलजुल के सामान्य आशय से कर रहे हैं उसको भी, तो वो सिर्फ ऐसे समझा जाएगा कि जैसे समझ लीजिए वो आप अकेले एक ही ने किया है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है बास्तीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2014 का ये बात है, SCC 398। तो ये आप केस देख लें, आपको पूरी डिटेल और भी मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो इतना ही, सेक्शन 26 टू सेक्शन 34। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। तो जुड़े रहिए अपने लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता ही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।